Hello my beautiful friends, how have you been? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है दोस्तों आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम सीखेंगे और वो टॉपिक है नाउन मॉडिफायर्स। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, अगर आप करेक्ट इंग्लिश लिखना या बोलना चाहते हैं और अगर आप किसी कंपेटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी आपके लिए टॉपिक सीखना बहुत ही ज़रूरी है। इस टॉपिक को, इस वीडियो को आपको ध्यान से एंड तक इसलिए देखना चाहिए क्योंकि बिल्कुल एंड तक काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें है जो कि मैं आपको भी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों नाउन मॉडिफायर्स को नाउन मॉडिफायर्स क्यों कहते हैं, मॉडिफायर्स क्या होते हैं, पहले मैं आपको यही बता देता हूँ। मॉडिफायर एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा फ्रेज या ऐसा क्लॉज हो सकता है जो सेंटेंस में किसी भी नाउन को मॉडिफाई करता हो। एक मॉडिफायर एक सेंटेंस में एक वर्ड हो सकता है, एक फ्रेज हो सकता है या एक क्लॉज हो सकता है जो किसी भी नाउन को मॉडिफाई करता हो। मॉडिफायर्स होते हैं ये किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव या एडवर्ब की कैपेसिटी में काम करते हैं, यानी सेंटेंस में ये एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह काम करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो एडजेक्टिव या एडवर्ब्स भी हों, आप समझ गए। एडजेक्टिव या एडवर्ब की कैपेसिटी में काम करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो एडजेक्टिव या एडवर्ब्स भी हों, क्योंकि हम तो सीख ही रहे हैं नाउन मॉडिफायर्स। इसी से पता चलता है कि मॉडिफायर्स नाउन्स भी हो सकते हैं। अच्छा, नाउन मॉडिफायर्स के कुछ सिनोनिम्स हैं, इसको आप दूसरे नामों से भी जान सकते हैं। कौन कौन से नाम से? एक नाम है एट्रीब्यूटिव नाउन्स। एट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है? जो पहले आता हो, जैसे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होता है। अगर आप एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, ये जानना चाहते तो मैं एकदम शॉर्ट में आपको बताता हूँ। कोई भी ऐसा एडजेक्टिव जो जिस नाउन को वो क्वालिफाई कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है उस नाउन के पहले आया हो तो वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। जैसे अ गुड बुक में बुक नाउन है, गुड बुक के पहले आया तो वो एट्रीब्यूटिव हुआ। जैसे हम बोलेंगे दिस इज़ अ गुड बुक, इसमें गुड जो है वो बुक के पहले आया तो ये एडजेक्टिव ऐसा है जो एट्रीब्यूटिव है। लेकिन अगर मैं कहूँ द बुक इज़ गुड तो गुड बाद में आया बुक के, तो नाउन के बाद जो एडजेक्टिव है उसको प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर मेरी एक प्लेलिस्ट है, उसका नाम है एडजेक्टिव्स की ही प्लेलिस्ट अलग से बनाई है मैंने, उसमें आपको ये वीडियो भी मिल जाएगा। वैसे इतना ही था जिसमें जितना मैंने आपको बताया, इसमें एक ही लाइन में मैंने आपको बता दिया कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, इससे ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं। तो ऐसा नाउन जो दूसरे नाउन को क्वालिफाई जिसको कर रहा है उसके पहले आए तो उसको एट्रीब्यूटिव नाउन कहेंगे, जो कि नाउन मॉडिफायर है। नाउन मॉडिफायर या एट्रीब्यूटिव नाउन एक ही बात है, नहीं तो इसी का दूसरा नाम है नाउन एडजंक्ट्स। देखिए एडजंक्ट क्या होता है? एडजंक्ट किसी भी वर्ड के साथ लगा हुआ ऐसा वर्ड है किसी भी सेंटेंस में जिस वर्ड को अगर आप हटा भी देंगे तो उस वर्ड सेंटेंस के ग्रामर पर या उस सेंटेंस की जो रियल एसेंशियल मीनिंग है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये ऐसा नाउन यानी कि नाउन मॉडिफायर एक ऐसा वर्ड हो सकता है या है जिसको अगर हम सेंटेंस से हटा भी देंगे तो सेंटेंस के ऊपर जो बेसिक मीनिंग है उसकी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप समझ गए, आप अच्छी खासी जानकारी आपको मिल गई। अब मैं आपको बताता हूँ नाउन के बारे में। यहाँ लिखा है मैंने नाउन मॉडिफायर के बारे में कि क्या है। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। इसके बारे में कहा गया है कि अ नाउन दैट मॉडिफाई करेगा तभी ये मॉडिफायर कहलाएगा। अ नाउन दैट मॉडिफाइज अनदर नाउन, ऐसा नाउन जो दूसरे नाउन को मॉडिफाई करता हो। अच्छा, जो दूसरे नाउन को मॉडिफाई करे वो जनरली एडजेक्टिव होता है। सो कहा गया दस फंक्शनिंग एडजेक्टिवली, यानी एक नाउन मॉडिफायर एक ऐसा वर्ड है या फ्रेज है या क्लॉज है जो दूसरे नाउन को क्वालिफाई करता है और इस तरीके से वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। एंड दैट इज़ ऑप्शनल, और जो ऑप्शनल है यानी आप उसको हटा सकते हैं सेंटेंस से, वही बात लिखी है। दैट इज़ इट कैन बी रिमूव्ड विदाउट अफेक्टिंग द ग्रामर एंड द एसेंशियल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। कि ये नाउन मॉडिफायर सेंटेंस में जो होगा आप उसको हटा भी सकते हैं, ऑप्शनल होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इट कैन बी रिमूव्ड विदाउट अफेक्टिंग द ग्रामर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप उसको हटा देंगे सेंटेंस से तो। एंड द एसेंशियल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, और सेंटेंस की जो रियल मीनिंग है उसके ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप नाउन मॉडिफायर को सेंटेंस से हटा देते हैं तो। कुछ एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि नाउन मॉडिफायर कैसा होता है, कैसे काम करता है। देखिए यहाँ कहा जा रहा है चिकन सूप एक टर्म है, तो अगर कोई एक सेंटेंस में इसको यूज़ करें, आई लव चिकन सूप, मान लेते हैं ऐसा सेंटेंस है, आई लव चिकन सूप में सूप नाउन है, चिकन बता रहा है कि ये कैसा सूप है, किस प्रकार का सूप है।
अच्छा, सूप के पहले अगर हम लिख दें डिलीशियस, टेस्टी, तो वो एडजेक्टिव्स होंगे। स्वादिष्ट सूप, टेस्टी सूप, डिलीशियस सूप। तो डिलीशियस या टेस्टी जो काम करेंगे सूप के पहले लग के, वही काम यहाँ पर चिकन कर रहा है। चिकन वर्ड है तो नाउन, लेकिन यहाँ पर काम वो एडजेक्टिव की तरह कर रहा है, जैसे टेस्टी या डिलीशियस करता। इसीलिए नाउन होते हुए भी ये एक दूसरे नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए इसको नाउन मॉडिफायर कहा गया। तो आप समझ गए। अच्छा, अगर आप इस सेंटेंस से हटा दें चिकन को, जैसे मैं कहूँ आई लव चिकन सूप, अगर मैं चिकन हटा दूँ तो मैं कहूँगा आई लव सूप, तो ना तो ग्रामर के ऊपर कोई फ़र्क पड़ा, ना जो बेसिक मीनिंग है कि किसी को सूप अच्छा लगता है, चाहे चिकन का हो चाहे टमाटो का हो, तो फ़र्क नहीं पड़ा सेंटेंस की मीनिंग पर। तो यही है नाउन मॉडिफायर को अगर आप हटा भी देंगे तो ना तो ग्रामर के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है, ना जो उसकी बेसिक मीनिंग है उसके ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल है अ रैली कार। जैसे कार, रैली में जो कार चलती है वो अलग तरीके की कार होती है, मॉडिफाई की होती है, उसका इंजन ज़्यादा पावरफुल होता है, उसके पहिए जो है, टायर्स जो अलग तरीके से बने होते हैं। तो जैसे एक सेंटेंस है दिस इज़ अ रैली कार, तो कार जो नाउन है उसको रैली वर्ड मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ पर कार के पहले अगर गुड लगा दे, बैड लगा दे, एक्सपेंसिव लगा दे, दिस इज़ अ गुड कार, दिस इज़ अ बैड कार, तो ये गुड और बैड सब एडजेक्टिव्स होंगे जो कार को मॉडिफाई करेंगे। वैसे ही रैली वर्ड यहाँ पर कार को मॉडिफाई कर रहा है। अगर हम रैली वर्ड हटा भी दें सेंटेंस से, सिर्फ इतना बोले दिस इज़ अ कार, तो सेंटेंस की बेसिक मीनिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ना ग्रामर अफेक्टेड हुआ। तो आप देख रहे हैं नाउन मॉडिफायर एक नाउन को मॉडिफाई करेगा, और अगर आप उसको हटा भी देंगे सेंटेंस से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये एडजेक्टिव की कैपेसिटी में काम कर रहा है, एडजेक्टिव है नहीं, एडजेक्टिव के तौर पर, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। और एक एग्जाम्पल है किचन विंडो। कोई किसी से कह रहा है प्लीज़ शट द किचन विंडो या प्लीज़ क्लोज द किचन विंडो, तो विंडो एक नाउन है, किचन उसको मॉडिफाई कर रहा है। जैसे हम बोल सकते थे यहाँ पर बिग विंडो, स्मॉल विंडो, तो बिग और स्मॉल एडजेक्टिव होते, वैसे ही किचन यहाँ पर विंडो को मॉडिफाई कर रहा है। और एग्जाम्पल्स रेलवे स्टेशन, स्टेशन एक नाउन है, रेलवे उसको मॉडिफाई कर रहा है। जैसे हम बोल सकते हैं बिग स्टेशन, तो बिग स्टेशन लिखेंगे तो बिग एडजेक्टिव हो जाएगा। तो रेलवे यहाँ पर उसी तरीके से एडजेक्टिव की कैपेसिटी में काम कर रहा है। और एग्जाम्पल है द विलेज चर्च, चर्च एक नाउन है, हम बोल सकते हैं बिग चर्च, ब्यूटीफुल चर्च, स्मॉल चर्च। वैसे ही विलेज वर्ड नाउन होते हुए भी चर्च जो कि दूसरा नाउन उसको मॉडिफाई कर रहा है और एक एडजेक्टिव के तौर पर की कैपेसिटी में काम कर रहा है। तो अब क्या साबित हुआ कि एक नाउन मॉडिफायर एक ऐसा नाउन है जो सेंटेंस में किसी दूसरे नाउन को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव के तौर पर काम करता है, लेकिन एडजेक्टिव होता नहीं है। फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि ये एडजेक्टिव है। तो देखिए उसका आंसर यहाँ पर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि नाउन मॉडिफायर कैसे एडजेक्टिव नहीं हो सकता, इसको साबित भी तो करना पड़ेगा। देखिए यहाँ लिखा है नाउन मॉडिफायर्स आर नॉट एडजेक्टिव्स, ये एडजेक्टिव्स नहीं होते। क्यों नहीं होते, उसके रीज़न है। पहला रीज़न आपको बताता हूँ, दे यानी नाउन मॉडिफायर्स डू नॉट टेक वेरी, जनरली एडजेक्टिव के साथ वेरी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, वेरी गुड, वेरी बैड, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हैंडसम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या ये जो नाउन मॉडिफायर्स है जो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं, क्या इनके साथ वेरी लगा सकते हैं हम? वेरी चिकन, जैसे यहाँ चिकन सूप में चिकन नाउन मॉडिफायर है जो कि एक एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है, तो क्या चिकन के साथ वेरी लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते ना। वेरी चिकन, वेरी रैली, जैसे रैली कार है, रैली यहाँ पर एक एडजेक्टिव की कैपेसिटी में काम कर रहा है, लेकिन क्या उसके साथ वेरी लगा सकते? नहीं लगा सकते। तो ये एडजेक्टिव्स नहीं है क्योंकि इनके साथ वेरी नहीं लग सकता। ये था पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, अगर इससे भी पूरी बात क्लियर नहीं होती तो दूसरा रीज़न है दे डू नॉट हैव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स। जनरली किसी भी एडजेक्टिव के 3 फॉर्म्स होते हैं, जैसे पॉजिटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में एंड सुपरलेटिव डिग्री में। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, क्विक, क्विकर, क्विकेस्ट। वैसे ही क्या ये जो नाउन मॉडिफायर्स हैं जो एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहे हैं, ये एडजेक्टिव नहीं है क्योंकि इनके तीनों फॉर्म्स गुड, बेटर, बेस्ट, क्विक, क्विकर, क्विकेस्ट नहीं बन सकते। जैसे चिकन को चिकन, चिकनर, चिकनेस्ट तो नहीं कहा जा सकता ना। रैली, रैलियर, रैलीएस्ट, चिकन, चिकनर, चिकनेस्ट, रैली, रैलियर, रैलीएस्ट, किचन, किचनर, किचनेस्ट, रेलवे, रेलवेयर, रेलवेएस्ट नहीं बोल सकते ना हम नहीं यूज़ कर सकते। तो जिसके फॉर्म्स ही नहीं बन सकते, जिसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बन सकता, वो एडजेक्टिव नहीं है। उसके बाद दे, यहाँ पर तीसरा रीज़न लिखा है कि दे कैन नॉट अकर इन प्रेडिकेटिव पोजीशन। कोई जो एडजेक्टिव है, जैसे मैंने कहा दिस इज़ अ गुड बुक, इसमें गुड एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है जो बुक के पहले आया, जैसा मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था।
लेकिन मैं गुड को बाद में भी रख सकता हूँ, प्रेडिकेटिव पोजीशन में भी रख सकता हूँ, जैसे दिस बुक इज़ गुड। तो एक एडजेक्टिव को एट्रीब्यूटिवली एंड प्रेडिकेटिवली भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या इन नाउन मॉडिफायर्स को हम प्रेडिकेटिव पोजीशन में यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम ये तो नहीं बोल सकते द कार इज़ रैली, द सूप इज़ चिकन, नहीं बोल सकते ना। इसीलिए इन एडजेक्टिव्स को प्रेडिकेटिव के भी तौर पर यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए ये नाउन मॉडिफायर्स एडजेक्टिव्स नहीं है। तो दोस्तों यही पूरी जानकारी थी नाउन मॉडिफायर्स के बारे में। वैसे तो बुक्स में बहुत कुछ लिखा होता है और कई बार स्टूडेंट्स की समझ में नहीं आता। मैंने ये कोशिश की कि मैं आपको कम से कम शब्दों में बिल्कुल प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन इसको बना के और पूरी सटीक जानकारी आपको आपके सामने पहुंचा दूं। इसमें इतनी ही जानकारी, इससे ज़्यादा नहीं है। चाहे बेशक मैं कोई इसको 10 पेजेस में लिख दे, वो एक अलग बात है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आपको आज की क्लास के बाद नाउन मॉडिफायर्स को समझने में, उनको यूज़ करने में ज़रा भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मैं आपको फिर से ऐसे ही कोई कमाल का टॉपिक बताने की कोशिश करूँगा, जिसको सीखने के बाद आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज को समझना, उसको यूज़ करना, उसको इफ़ेक्टिवली यूज़ करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। कोई भी दोस्तों अगर ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। टाइम जो भी लगे मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी उस पर एक वीडियो बना करके दे दूं। आपने बहुत समर्थन किया है मेरा, बहुत प्यार मुझे मिला है आपसे। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।